तो हमने कहा है क्या देख लिया था, क्या पढ़ लिया फर्स्ट क्लास में। अच्छा पॉइंट नहीं होगा वेलोसिटी सारे पर क्या इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है ये है क्या निकला है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्या वेलोसिटी बताया एंगुलर मोमेंटम तक बता दिया था। क्या बताया था एंगुलर मोमेंटम अबाउट कंबाइंड ट्रांसलेशनल वाटर का शुरू किया था क्या। हां ऐसे ये शुरू हो गया था ना, इसके अंदर बता दिया था आपने। अच्छा हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना सिखा दिया था। क्या कह रहे हो सर? एक पॉइंट का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लिखना सिखा दिया था। हाँ लिखवा दिया, सिखा दिया था। तो ठीक है तो हमने ये सब पढ़ लिया था। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का लिखना बता दिया था। कैसे लिखते हैं एक बार इसके रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कैसे क्या फॉर्मूला होगा। फर्स्ट में क्या होता है कुछ क्या जाता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम क्या फॉर्मूला बताया था। हां मोमेंटम पूछ रहा हूं तो हां किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट लिखना है बात नहीं किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट लिखना है क्या होता था एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ वीडियो को क्या लिखा है बॉडी का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट पॉइंट बोल रहा है क्या बोल रहा है ये हमने करा दिया था एंगुलर मोमेंटम लिखना है ना पढ़ोगे नहीं पढ़ रहे तो बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है तुम्हारे बैच का ऐसे काम चलेगा तुम्हें तो कुछ नहीं आता एंगुलर मोमेंटम पूछने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता घर पे कंप्लेंट भेजो कौन कौन है तुम्हारे साथ रहते मम्मी पापा हॉस्टल में रहता है तो भाई बुलाते हैं ठीक है नेक्स्ट वीक बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस तो बाद हमने रोटेशन को आसान समझ रहे हो सबसे टफ सवाल इसी से आते हैं और हर साल 4-5 क्वेश्चंस आते हैं है ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे बिल्कुल भी हमने बताया था किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम देखना है तो पहले किसके अबाउट लिखो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ और फिर सेंटर ऑफ मास का लिखो उस पॉइंट के अबाउट ठीक है तो हमने क्वेश्चन किए थे तो इसमें कुछ और क्वेश्चन करने वाले थे क्वेश्चन क्या है देखो सिंपल सा क्वेश्चन है मान लो एक स्फेरिकल बॉडी है या मान लो दिल है ये तो मतलब ठीक है हमने एक पॉइंट यहाँ पे ए मार्क कर दिया ठीक है ये क्या कर रहा है ओमेगा से घूम भी रहा है और v से आगे भी चल रहा है सबसे t बराबर क्या है ओमेगा अब क्या होगा ये घूम करके कुछ समय बाद क्या होगा ये यहाँ पहुंचेगा फिर कुछ समय बाद ये पॉइंट कहाँ पहुंचेगा टॉपमोस्ट पे है कि नहीं फिर कहाँ पहुंचेगा इसके बाद इस तरीके से और फिर क्या वापस अपनी जगह पे आएगा हम इसका पाथ देखें पाथ को देखें ध्यान से तरीके से फॉलो कर रहा है पाथ को बोलते हैं साइक्लोइड साइक्लोइड पाथ क्या बोलते हैं साइक्लोइड ठीक है आपको क्या निकालना है इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ द बॉडी ठीक है तो फिगर बना लो और लिखो कि तो क्या बता रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट find out displacement and distance covered find out displacement and distance covered by point A
in complete one rotation of the body. Complete one rotation of the body. एक कंप्लीट एक रोटेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस कवर होगा, पॉइंट ए का ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, इसके रिजल्ट को याद रखना है, याद रहे तो राइट। नाउ प्रोसीड। क्वेश्चन समझ में आया है मनन? यस सर, समझ गया। ठीक है, सोचिए बताइए। अब और लास्ट टॉपिक पे ही चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो बता ही सकते हो। सर ऐसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है v/ओमेगा/2 पाई। लीनियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब सर जब वो VCUM से चलेगा तो वो आ रहा है v/ओमेगा/2 पाई। देखो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, है ना। ये यहाँ से यहाँ जो पहुंचा, ये डिस्टेंस, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, या सुनो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें v into t होगा, ये सुनो। v लिख दो, और टाइम कितना लगा है एक चक्कर में लगाने में? 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा/2 पाई। यहाँ से कितना लगेगा? 2 डिस्प्लेसमेंट तो आसान है। डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड का इंटीग्रेशन, याद है? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कभी भी? स्पीड इनटू टी। ये क्या होता है आपका? डिस्टेंस। दिमाग लगाना, देखते कि लोग सही बताते हैं। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देता है? भूल गया। डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का इंटीग्रेशन क्या देगा? डिस्टेंस। करो ट्राई करो। यानी इस पॉइंट की स्पीड लिखनी पड़ेगी मुझे जनरल मोमेंट। स्पीड आ गया, उसको इंटीग्रेट करेंगे तब आपको आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस से पूरा साइक्लोइडल पाथ का लेंथ निकालना है, ठीक है नहीं? ट्राई करो।
नीचे का कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस 8/3 sin थीटा क्या कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन भी आ रहा है क्या माइनस 8/3 sin थीटा इंटीग्रेट करो और ये जो बचा है पब्लिक मित्तल कर रहा हूँ सर। अनंत एक सेकंड। फिर ट्राई कीजिए बताइए क्या है यार तो डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ देखो आप ध्यान से हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू क्या करना पड़ेगा स्पीड डी है कि नहीं स्पीड कैसे निकालें स्पीड के लिए पहले मुझे इसका वेलोसिटी वेक्टर चाहिए आया ना ई टाइम में ये वाला जो पॉइंट है यहाँ देखो बोर्ड पे उठ के यहाँ कहीं आ गया हो जनरल मूवमेंट ये इसका इनिशियल पॉइंट है ये मान लो फाइनल पॉइंट है कितना एंगल ट्रेवल किया होगा किसी कांस्टेंट ओमेगा से घूमती है थीटा कितना होता है ओमेगा टी कितना एंगल घुमा होगा ये ओमेगा टी इसका वेलोसिटी कितना मैंने आपको सिखाया था एक बार किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं सेंटर ऑफ मास रेस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इधर होगी कितनी होगी बताओ मेरा ओमेगा और एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की बिल्कुल ऐसे होगी ये भी होगी है ना इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा है ना और मैंने आपको क्या बताया था v बराबर क्या है दिया सवाल में क्या है ओमेगा आर ओमेगा आर को कह सकते हैं v है कि नहीं ये ऐसे वेक्टर बन गया एक वेक्टर इधर बना v दूसरा वेक्टर ये बना v अब इसके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा इसके बीच का एंगल कितना होगा देखो ये 90 है ओमेगा t है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा t और ये इस पे कितना है हमारा 90 प्लस 90 माइनस ओमेगा टी कितना हो गया 180 माइनस ओमेगा यानी ये आपका आ गया 180 माइनस ओमेगा समझ में आ रही है क्या अब हमें इसको क्या करना है रिजल्टेंट निकालना है रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस ओमेगा टी ये हो गया cos 180 माइनस थीटा कितना होता है cos 180 माइनस cos थीटा ही होता है ना माइनस cos थीटा होता है ये आपको क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा cos ओमेगा
कोई दिक्कत? यहाँ से आप क्या करो, v स्क्वायर को 2v स्क्वायर को कॉमन निकालो, क्या बचेगा √2v, अंदर में क्या बचेगा मतलब 1 माइनस cos ओमेगा t, 1 माइनस cos ओमेगा t को sin के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, cos थीटा पता नहीं होता, अगर मुझे 1 माइनस cos 2 थीटा लिखना है तो उसको क्या लिखोगे, cos को sin लिखो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा दैट शुड बी इक्वल टू cos 2 थीटा, बड़ा ही क्लास में यस सर। आया, मैं बोल सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, होगा नहीं होगा, और sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस, अब ये इधर जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, सही लिखा है तो 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस cos ओमेगा t होगा तो गेट 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 थीटा है तो थीटा है, तो यहाँ पे ओमेगा t निकल जाएगा ओमेगा t बाय 2 है ना, तो इसको इधर से सिंपलीफाई करके क्या मिलेगा √2v, अंदर में क्या बचेगा बताओ 2 sin स्क्वायर क्या लेते हैं ओमेगा t बाय, लिख सकते हैं ना, यस और नो, यहाँ पे पूरा सॉल्व करो क्या मिलेगा स्पीड 2v sin ओमेगा t बाय, ये लिखो फिर अगर देखो अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, काम खत्म, ये क्या निकल गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है स्पीड, स्पीड आया, इसको इंटीग्रेट करेंगे टाइम के साथ, कहां से कहां तक 0 से कैपिटल टी तक, लिखो जल्दी ये काम करता हूं कि मैं आता लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं क्या आंसर आता है, स्पीड का इंटीग्रेशन क्या आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस, बहुत बढ़िया, पहले सॉल्व लिख लीजिए पहले, ओमेगा टी लिखा हुआ ओमेगा टी बाय 2, समझ में आया क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना निकालना है इधर, डिस्टेंस क्या होगा, ये जो आपका v रीजन स्पीड जो है 2v sin ओमेगा t बाय 2, तो dt का रहना था इंटीग्रेशन, ठीक है नहीं, कहां से कहां तक एक टाइम पीरियड तक, एक टाइम पीरियड कितना होगा 0 से कैपिटल टी 2t,
बराबर है। तो हम यहाँ से जब सॉल्व करें कि क्या बाहर आ जाएगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस ओमेगा टी बाई 2, इसे क्या आएगा बताओ, ओमेगा बाई 2 आया ना। लेकिन मतलब एबी से इंटीग्रेट करो। ठीक है सर, ठीक है। अब लिमिट कहां से निकालेंगे बेटा, 0 से पाई बाई ओमेगा। अब यहां से बाहर निकालो इसको, 4b बाई ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस साइन लगाओ, यहाँ पे क्या होगा cos ओमेगा बाई 2, p की वैल्यू क्या रखोगे 2 पाई बाई ओमेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos ओमेगा बाई 2 into 0, ठीक है नहीं, और 0 क्या होता है बताओ 1। फर्दर सॉल्व करें क्या मिलेगा देखिए, 4b बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, cos पाई कितना होता है -1, -1 क्या हो गया +1 और +1 क्या 2 आ गया, कितना आया ये 8 b बाई ओमेगा, ओमेगा को कह सकते हैं b बाई r, कितना होगा डिस्टेंस 8r, 8r इज द करेक्ट आंसर, 8r जो होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल। वैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ हाँ डिस्टेंस वर्सेस स्केलर क्वांटिटी फॉर्म का सेपरेटली निकाल के क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी तो वो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों अलग अलग रोटेशनल और डिस्टेंस कहां से निकालें, तो रोटेशनल मोशन नहीं कर सकते, ये लो इसको, वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा डिस्टेंस, इंटीग्रेशन हमने किया था काइनेटिक्स, समझ में आया भव्य मनन। यस सर। यस सर। याद रखना एक प्योर रोटेशनल हो रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट कितना होता है 8r 8r, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2 pi r। ये रिजल्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। आगे देखिए कुछ और सवाल करते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन पे। मैंने उस दिन सिखा दिया था ना किसी बॉडी का एंगल पॉइंटर कैसे लिखते हैं, आया ना, आ गया। क्या देखिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, इस्तेमाल लो और सही मार्क्स इस पर लगे थे अपन, लेंथ ले लेते हैं इसका, एक बुलेट ले लेते हैं, इसका मार्क्स लेते हैं 1 kg, 1 kg स्पीड होती है स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकंड, और ये बिल्कुल एक्सेस है, ये वैल्यू मान लेते हैं इलास्टिक को देना बाद में फर्दर फिगर फर्स्ट, और ये कौन सा व्यू है टॉप व्यू है, कौन सा व्यू है टॉप व्यू है, सब कुछ एक स्मूथ टेबल पे हो रहा है, इसको राइट सब कुछ टेबल पे हो रहा है,
Draw the figure. क्वेश्चन देखते हैं क्या टेबल पे ऊपर से देखने का कैसे आएगा ये कहानी है ना सब कुछ फ्री टू मूव है ना एवरीथिंग इज फ्री टू मूव फाइंड क्या करना है तो हाँ तो बताता क्वेश्चन लिखो कि find out angular velocity of the rod, linear velocity of the rod, and linear velocity of the bullet, and linear velocity of the bullet just after collision. Just after collision. क्या क्या फाइंड आउट करना है? Angular velocity of the rod, linear velocity of the rod, और क्या? Velocity of the bullet just after collision. Now proceed. ऑनलाइन क्लास में कौन कौन लिख के लगाया है? कौन कौन? आपसे चलो आप भी ट्राई करिए सर इनिशियली रोड रेस्ट पे है ना हाँ सर रेस्ट पे केवल गॉड है हाँ जी बुलेट स्पीड दी हुई है बुलेट कितने चल रहा है 20 मिनट हाँ
और किसी का आया? नेक्स्ट 2 मीटर, बुलेट का मास 1 केजी, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ई की वैल्यू क्या है? सरफेस कैसा है? इसका आ जाएगा, मुझे कॉपी दिखाएगा जगह इक्वेशन लिखा है। तो तीन इक्वेशन है इसमें। कौन कौन सी? पहले इक्वेशन है ई के साथ, हाँ। फिर एंगुलर मोमेंटम, और एक और दूसरी इक्वेशन, इसका फिर तीसरी इक्वेशन सोल्व करेंगे। और सोचो तो। then motor ड्रॉ करेंगे। करो। ये रहेगा 30/7 क्या किया? क्या दिखाओ? सर मिक्सचर और क्वांटिटी क्या इक्वल करती है? आपका सोचता है वही पता नहीं क्या इक्वल करने से हो जाएगा। फिक्स एक्सिस के और घूम रहा है, फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है, घूमेगा भी चलेगा क्या? हिंज नहीं है ना, ऐसे हिंज नहीं है, ये तो चल सकता है, आगे भी जा सकता है और घूमता हुआ जाएगा। असल में ही घूमता हुआ जाएगा वो। और किसी का आया हो? वेलोसिटी ऑफ रॉड आ गया 8, बुलेट की आ गया 12, 8 मीटर पर सेकेंड रॉड की वेलोसिटी आ रही है और बुलेट की 12 अपोजिट डायरेक्शन पीछे में आ रही है, रिवर्स कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड और ओमेगा आ रहा है 24। 24 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, लेट मी चेक इट। एक बच्चे का आंसर आ रहा है तीनों, और कोई एनीवन एल्स? और किसी का आया तो बताओ।
तो यहाँ देखो कोट कर, तो ये बताओ मोमेंटम कंजर्व होगा नहीं होगा? अरे पाली का लोग बात, मोमेंटम कंजर्व होगा नहीं होगा? क्यों होगा? नेट फोर्स सिस्टम में क्या है? जीरो है कि नहीं? पढ़ोगे अब तक पढ़ोगे, वायर नेट फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल बात इतना ही। बोर्ड पे देखिए जीरो है, जब मैं आपको देता हूँ टाइम तो आपको अटेंड करना है, जब मैं समझा रहा हूँ तो बोर्ड पे देखिए नेट फोर्स क्या है? जीरो, इसलिए मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। स्टार्टिंग मोमेंटम बराबर स्टार्टिंग मोमेंटम कितना होगा? इस बुलेट का मास कितना था? 1, स्पीड कितनी थी? 20, यही होगा। डॉट को रेस्ट पे था, बाद में क्या हुआ? मान लो बुलेट का मास तो 1 ही है और वेलोसिटी इसकी v होगी, कितनी हो गई? v हो गई, और इस रॉड का जो मास है कितना था? 4 के इनटू इसका जो वेलोसिटी होगा, क्या वेलोसिटी ऑफ इस सेंटर ऑफ मास? यस सर, ये होता है मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ द बॉडी कैसे लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए यहां तक आया ना? दूसरा अपन करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि नेट टॉर्क भी जीरो है कि नहीं? कल ही सिखाया है, इस वाले पॉइंट के बाद देखें नेट टॉर्क क्या हो गया? जीरो। नेट टॉर्क जीरो है तो क्या लिखोगे? स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। हम अगर इसी पॉइंट के बाद देख रहे हैं, ठीक है बेटा, इस पॉइंट के बाद देखेंगे तो बुलेट का मोमेंटम क्या जीरो है? है ना? रॉड का भी क्या है? जीरो है। लेकिन फाइनली देखें तो बुलेट का मोमेंटम फाइनली भी जीरो होगा, तो उसी लाइन में चलेगा, है ना? सर एक चीज पूछनी है। हाँ। सर जब वो जैसे हमने वो क्वेश्चन किए थे जब ऊपर से टैक्स थी और जब रॉड मूव करती रोटेट करती थी, पर तो हम मान लेते हैं वेट का चैनल करना है। हाँ, पता नहीं किस पॉइंट की बात की जब आपने सीखी है, किस पॉइंट पे, किस टाइम पे? इसी लाइन जिधर इसका लाइन ऑफ मोशन है उसी में पॉइंट है। ये जीरो हो गया, क्योंकि आर आर परपेंडिकुलर जीरो है, रॉड का भी क्या है? जीरो। बाद में टकराने के बाद उसी लाइन में चलेगा, उसका बुलेट का फिर से जीरो हो गया। लेकिन रॉड क्या टकराने के बाद क्या होगा? जैसे रॉड है उसको ऐसे मारो, क्या करता है? ये घूमता भी और आगे भी चलता है। ये क्या करेगा? आपका ऐसे घूमेगा, है कि नहीं? साथ में आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जैसे ना, तो अगर आप देखो इधर बाहर को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या लेते हैं? आउटसाइड को पॉजिटिव और इनसाइड को क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। मान सकते हैं ना? तो अगर आप लिखोगे रॉड का एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के ओर, सिखाया कल ही मैंने लास्ट क्लास में, कैसे लेते थे? एक बार सेंटर ऑफ मास के ओर प्लस सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट के ओर। लास्ट क्लास में बताया था ऑनलाइन क्लास में। Yes, अगर मैं इस रॉड का लिखूंगा इसके सेंटर ऑफ मास के ओर, तो किधर आएगा? डिस्टेंस बाहर की तरफ, आई ओमेगा होगा, बाहर की तरफ होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो आई की वैल्यू कितनी होगी सेंटर ऑफ मास के ओर? बताओ। ml² ml स्क्वायर बाय 12 इनटू क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा। एमबीआर के अंदर की तरफ होगा, इधर है नेगेटिव, यानी क्या जाएगा? माइनस ऑफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू क्या जाएगा? r की वैल्यू क्या है? L/2। ये क्या सही है? अब इसको सिंपलीफाई कर देना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कितने माइनस में लेके आओ। मास कितना है इसका रॉड का? 14। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेंथ कितना था बताओ? टोटल लेंथ कितना था? 2 मीटर। 2 मीटर का आधा कितना हो गया? 1 सही है, बराबर ml स्क्वायर बाय 12। m कितना है रॉड का? आपको बताइए 4 kg। l स्क्वायर मतलब 4 क्या हो गया? 12 इनटू क्या हो गया? ओमेगा। सही लिखा है आपने? यस सर। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 4 से 3 हो गया, क्या हो जाएगा आपको सॉल्व करके? 3g सेंटर ऑफ मास बराबर क्या ओमेगा हो गया। करेक्ट? अरे सुनो, कितने इक्वेशन आ गए अभी? एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, कितने अननोन है? 3 है। आगे देखते हैं तीसरा इक्वेशन किसका आएगा? ई का। ई का ई का है। ई का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ध्यान देना सब लोग बोर्ड पे। ई के इक्वेशन में जो वेलोसिटी लिखते हैं बोर्ड पे देखो, ई के इक्वेशन में जो वेलोसिटी लिखते हैं वो उस पॉइंट पे लिखते हैं जहां पे कोलिजन हो रहा है। कहां पे क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। ई की वैल्यू कितनी की वैल्यू बताओ? u1 माइनस u1 इस बॉडी का है, कितनी है? 20। u2 तो 0 था, बाद में v2 मतलब इसका सेंटर ऑफ मास नहीं, v2 क्या होगा? जिस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है, देखो ना, इस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास कितना? ओमेगा l/2।
प्लस सेंटर मास ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आपका ओमेगा L/2 प्लस क्या करना पड़ेगा v सेंटर। समझ में आ रहा है क्या? आया नहीं आया? ओमेगा L/2 इसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है तो ये ओमेगा L/2 होगा प्लस v सेंटर मास ऐड हो जाएगा और माइनस v1 क्या था हमने क्या लिखा इसको v। सही है, ये आपका तीसरा इक्वेशन आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो 20 L कितना था, L कितना था, L कितना था 2/2 1 हो गया प्लस क्या हो गया ये v सेंटर ऑफ मास माइनस क्या हो गया v बराबर क्या गया 20। ये आपको इक्वेशन नंबर क्या आ गया बताओ। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, पूरा लिखो फिर बाद में इसको लास्ट में जाके तीनों इक्वेशन सॉल्व करो और करके अपना आंसर निकालो। और डाउन कर लो, कोई दिक्कत तो कंफ्यूजन हो पूछ लेना, किसी को थोड़ा भी दिक्कत हो क्या हुआ समझ में आया तो दो भाई पूछूंगा मैं वापस। रोटेशन इतना आसान चैप्टर नहीं, अगर आप ढंग से नहीं पढ़े, जो ढंग से पढ़ लिया उसके लिए काफी इजी चैप्टर है, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए सबसे मुश्किल चैप्टर है। ये इक्वेशन लिख लो और फिर इन चीजों को भी सॉल्व करना है, देन विल गेट द सॉल्यूशन। ओमेगा की वैल्यू यहां रखेंगे और v सेंटर ऑफ मास यहां से एक बार और निकालेंगे, यहां से v आ जाएगा। नोट डाउन कर लो, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाँ 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 क्या देखो ना भाई, इस पे कौन सा फोर्स आएगा टकराएगा तो इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, फोर्स निकालेगा तो नॉर्मल इधर लगेगा और इस पे नॉर्मल उधर लगेगा। इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल कट वर्क क्या हो जाएगा ये नेट वर्क की लिख ले सकते हैं, लिख लो फिर मैं आपको पूरा सॉल्व करता हूं। एक और सवाल तो मैं सेम टाइप का ताकि तुम सही करके तो फिर आगे बढ़ेंगे, जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। समझ के लिखना कहां पे क्या यूज हुआ है और क्यों हुआ है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ राइटिंग दिस इक्वेशन। क्या पता क्या समझ नहीं आया सर ये 0 हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, होना चाहिए 1 फिर 0 लिखा सर पूरा 0 होना चाहिए, फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं। हाँ सर ये ओमेगा L/2 कैसे लिखा? तुम क्या लिखना चाहते हो, इस पॉइंट की वजह से क्या हो। हाँ सर, हाँ क्या कह रहे हो सर? कोई रॉड है ओमेगा से घूम रहा है और v से चल रहा है, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखेंगे। हाँ अब कौन डाउट पूछ रहा था, हाँ यार हो गया कौन था, अरे पूछो क्या डाउट था। कल बताया था लास्ट क्लास में इसी पॉइंट के वेलोसिटी कैसे लिखते थे, एक बार किसके रेस्पेक्ट में प्लस किसको ऐड करते सेंटर मास किससे चल रहा था v से, एक v इसमें ऐड होगा और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में घूम रहा है ओमेगा आ रहेगा r की वैल्यू L/2 होगी, v प्लस क्या हो गया ओमेगा L/2। यस और नो, चलो ये लिख लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रहा क्या बाबा मित्तल, अनंत तुम्हें आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है तभी बाबा कहां गया होगा आवाज सुन रही। अब याद रखिए हम अपने को तीनों इक्वेशन सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन ये था 20 बराबर v प्लस 4 डैश v जो है
ये था 3 क्या है ओमेगा। तीसरा इक्वेशन ये था ओमेगा प्लस माइनस बी बराबर 20। अब तीनों का यूज करना है। पहले आप ये वाली वैल्यूज पे रखो, कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर कितना हो गया 20 प्लस b। और यहाँ से 4b स्क्वायर कितना है बताओ 20 माइनस b। और यहाँ से अगर आप लिखोगे 4b स्क्वायर वो कितना है बताओ 20 माइनस b। दोनों को अगर इक्वेट करते क्या हो जाएगा 20 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस b। कितना आएगा सॉल्व करके 0 आ जाएगा ना। तो वेलोसिटी v ये रुक जाएगा उसका मतलब ये कितना हो गया 20 प्लस b 20 प्लस b कितना हो गया 20 माइनस 20 नहीं और माइनस b माइनस b v की वैल्यू कितनी आ गई। तो देखो जैसे v 0 आ गया सेंट्रो मार्के से चल रहा होगा 20/4 यानी 5 से है ना। और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 15। लिख लो जल्दी से नोट इट डाउन। कराने के बाद क्या हो गया वो रुक गया बाकी सब सिस्टम चलने लगा। मास अलग-अलग क्या मास उनके अलग-अलग है तो ऐसे थोड़ी नहीं होगा कि एक्सचेंज कहां हो रही है नहीं हमने ट्रांसफर हो गई ना पूरी रोटेट मतलब सारे रोटेशन चला गया। हां ये बात इसको घुमाने और उसमें चला गया पूरी एनर्जी कहां चली गई घुमाने में और आगे बढ़ाने में। देखो इसको v0 और v सेंटर ऑफ मास कितना है बताओ 20/4 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। मेरा कितना हो जाएगा 15 रेडियस पर सेकंड। सर 20 प्लस 20 किसके सेम पहला इक्वेशन क्या था 20 प्लस 4b बराबर 20 माइनस b था नहीं। और ये इक्वेशन कहां से आया हां सर मेरे तीनों के आंसर आ गए तीनों इक्वेशन में कैंसिल करते हैं। इक्वेशन स्टेप कर पहला इक्वेशन आया ये है तुम्हारा मैंने इम्पल्स करा हां इम्पल्स इंपल्स से क्यों करना है करना है मतलब क्या लिखा है इंपल्स का इक्वेशन कुछ गलत लिखा हो इस वाले ये लिखो ये सारे इक्वेशन सही है। हां बताओ क्या किया पहला इंपल्स इंपल्स कब लगाते थे जब नेट एक्सटेंड हो 0 ना हो। यहां पे टॉर्क 0 हो रहा है हां क्या कब लगाएगा इंपल्स ये क्या लिखता है इंपल्स बराबर क्या लिखता है टॉर्क एक्सटर्नल dt चेंजिंग एंगल मोमेंटम ये होता है चेंज मैं तो सेंटर ऑफ मास के अबव निकाल रहा हूं बेटा सेंटर ऑफ मास के ऊपर निकाल ये टर्म 0 हो जाएगा ना। इम्पल्स तो पड़ेगा इस पे दोनों का सिस्टम का लिखेगा ना बेटा ये किसके लिए होता था इक्वेशन मतलब पढ़ते उठते नहीं हो आ जाते बहुत सारे पिछली क्लास में सबको सिखाया है जब मैंने ये बताया था टॉर्क एक्सटर्नल बराबर क्या लिखते हैं ये सो तो जब टॉर्क एक्सटर्नल इनटू dt लिखेगा बराबर क्या लिखेगा एंगुलर मोमेंटम तो सिस्टम लिखेगा ना चेंज ऑफ दैट हां यहां पे तो dl 0 है तब हमने इक्वेशन हां तभी तो एंगुलर मोमेंटम में चल कर रहा है dl सिस्टम 0 का मतलब क्या है स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल वही वापस घूम फिर के आ जाते वापस समझ में आ गया कहानी। इंपल्स लिखते हैं इंपल्स का अलग चीज कोई नहीं यहीं से तो आता है अगर ये वाला टर्म 0 हो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कंजर्व यहीं से तो आएगा वो कंजर्वेटिव एंगुलर मोमेंटम क्लियर सबने देखो जल्दी से वापस से देख लो कोई चीज में कर बताओ अब देखो आप अगर आपको इसमें देखना है देखो यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है जो बुलेट की एनर्जी है फाइनली दोनों का एनर्जी होगा दोनों का सम उसके बराबर होना चाहिए ठीक है करके चेक करके देखो चलो चेक करके देखो एनर्जी इनिशियल बराबर एनर्जी फाइनल है या नहीं एनर्जी इनिशियल निकालो एनर्जी फाइनल निकालो अगर दोनों सेम है यानी जो किया वो बिल्कुल सही है फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। एनर्जी इनिशियल निकालिए बुलेट का और एनर्जी फाइनल निकालिए रॉड का दोनों अगर आपस में सेम आ रहे हैं यानी जो किया वो बिल्कुल सही। दोनों घर पे जाके नोट्स पढ़ते नहीं हो ना ही सवाल सॉल्व करते हो बस वो टाइम क्लास में
फिर पीछे का कुछ गायब है, आगे कैसे पढ़ा होगा? आगे चल के फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा और टफ चैप्टर होते जाएंगे। स्टार्टिंग एनर्जी निकालो, फाइनल एनर्जी निकालो। रॉड की फाइनल एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों को ऐड कर देना। चलो अगला सवाल देता हूं, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सवाल करते हैं। मान लो ये रॉड है, ये डिस्टेंस 4 मीटर, मास इसका 4 केजी। अब यहां से थोड़ा डिस्टेंस ऊपर 1 मीटर डिस्टेंस ऊपर बुलेट आ रहा है, इसका मास 1 केजी है, स्पीड मान लो 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ई की वैल्यू 1/2 है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। दूसरा ऑल्सो कैलकुलेट area of rod and velocity of rod. Velocity of rod just after collision. Perfect. RM मैच कर रहा है एनर्जी? हाँ कर रही है ना? जो एनर्जी पहले बुलेट में थी वो किस पे ट्रांसफर हो गई? सभी रॉड में। कोई लॉस नहीं हो, इसलिए इलास्टिक कोलिजन है ना। और नया पुरंजन सिंपल से ही आता है, वो है मोमेंटम का चैप्टर। फिर ट्राई करिए, बताइए क्या है। रिवाइज करके आओ। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसको प्रॉपर रिवीजन करके अगली क्लास में आते हैं। आप लोग ना तो पिछली क्लास का रिवीजन करते हो, ना तो पुराने चैप्टर का करते हो, सीधे मुंह उठा के आ रहे हो। ढंग से सॉल्व करना, अभी जो सिखाया है उसी पे सवाल है।
गलत मत करना।